नमस्कार, वेलकम दोस्तों। आज 7 अगस्त की नई ऑप्शन बाइंग वीडियो में दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मार्केट खुलने में लगभग 1.5 मिनट है और यहाँ पे मेरी BTST की कुछ पोजीशन है। यहाँ पे देखेंगे तो मैं कॉल साइड अपनी पोजीशन लेके गया था और यहाँ पे निफ्टी 50 देखेंगे तो 1.24% ऊपर खुल रहा है। लगभग 300 पॉइंट यहाँ पे ऊपर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी 50। यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी 50 अभी 289 दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आएंगे हम लोग प्राइस सेक्शन पे, तो प्राइस सेक्शन पे देखेंगे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 24,210 और 24,387। इसके बीच में कहीं खुल रहा है, तो यहाँ से अभी एकदम से कहना मुश्किल है कि जब इतने बड़े गैप से खुल रहा है मार्केट तो एकदम से और तेजी दिखाएगा या प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो लगभग ये जो ट्रेड है मैं कम अमाउंट में ही लेके गया था, तो ज़्यादा रिस्क नहीं है इसमें मेरा। लगभग 8,500 का ही अमाउंट लगा था और इन दी मनी में लेके गया था। अब यहाँ पे देखते हैं जब मार्केट ओपन होने वाला है तो किस प्राइस पे आता है और कितना मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाता हूँ। तो यहाँ पे मैं खुलते ही बेच दूंगा इसको फिलहाल तो, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अभी ओपन होने वाला है, 10-15 सेकेंड है लगभग। ठीक है, होगा अच्छा प्रॉफिट तो होगा इसमें। ठीक है, 5 सेकेंड, 170 अराउंड है प्रॉफिट इसमें दिख जाएगा अभी। ओपन 6,000, सेल 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 सेल, हो गया कम ऑन। हो गया, नाइस, हो गया, सेल हो गया। अब देखता हूँ मैं कितना प्रॉफिट बुक कर पाया हूँ इसमें मैं, क्योंकि खुलते ही मार्केट में एकदम से डायरेक्शन कहना थोड़ा सा मुश्किल है। प्राइस सेक्शन लेवल के बीच में सपोर्ट लेगा तो मैं री एंट्री लूंगा, और सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ अपनी नेक्स्ट पोजीशन। ओके, 8,500 रुपये की ट्रेड थी ये मेरी और लगभग 5,882 रुपये जो है प्रॉफिट इस ट्रेड में बुक हो गया है। बाय किया था मैंने 165 पे, सेल किया है मैंने 282 पे, 310 रुपीज़ लगभग इसका अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रहा है। ठीक है, अब मार्केट में देखेंगे यहाँ पे हम लोग ओपनिंग तो लगभग 275 पॉइंट ऊपर है निफ्टी 50। बैंक निफ्टी देखेंगे तो 450 पॉइंट्स ऊपर है। तो बैंक निफ्टी ने कल के दिन देखेंगे अपना एक सपोर्ट बनाया था। कल देखेंगे तो मैंने कॉल साइड में अपनी कुछ ट्रेड्स वगैरह ली थी। आप लोगों ने मेरे से बोला था कि मार्केट सेल साइड जा रहा है, कॉल साइड क्यों लिया, तो देखो इसी रीजन के साथ लिया था। बाइंग तो इतनी शार्प कल ही आनी थी मार्केट में, लेकिन जो भी हुआ BTST में आ गई सो आ गई। ठीक है, तो उस चीज़ को अच्छे से कैप्चर करने के लिए मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड BTST में लिया था। अभी देखेंगे इस स्ट्राइक प्राइस को तो 315 316 चल रहा है और मेरा जो बुक हो गया वो हो गया 282 में। क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर जा रहा है वो कोई बात नहीं है, लेकिन हमको बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट इतने बड़े गैप से खुल रहा है। हो सकता है किसी की बड़ी पोजीशन से तो वो अपनी एग्जिट ढूंढे, ये कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे अच्छा यही होता है कि सिर्फ हमारे हाथ में है स्टॉप लॉस लगाना और कम क्वांटिटी में करना। अगर BTST में ज़्यादा रिस्क है तो उसको फिर प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पर मैंने उस चीज़ को तो प्रोटेक्ट कर लिया है। थोड़ा इंतजार करूंगा, वेट एंड वॉच करूंगा मार्केट में, क्योंकि बड़े गैप से खुला है। बड़े गैप से जब खुलता है मार्केट तो कुछ देर साइडवेज जाता है, उसके बाद कुछ मूवमेंट दिखाता है। तो थोड़ा इंतजार करके ही कुछ अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश की जाएगी। और बाकी देखेंगे तो 5,882 एक ही ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक हो गया है। 8,500 का ट्रेड था ये यहाँ पे। ठीक है, मैं नेक्स्ट आप लोगों को अपडेट करता हूँ जैसी ट्रेड में लेता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेड बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद मैं इसमें ट्रेड लेने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो मार्केट खुला गैप अप के साथ अच्छे, फिर थोड़ा सा देखेंगे तो एक एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से एक किसी भी वक्त थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग तो अभी फिलहाल में आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कैंडल एक स्पिनिंग टॉप बना, नेक्स्ट कैंडल भी स्पिनिंग टॉप बना, लेकिन इसकी बॉडी की क्लोजिंग देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल का जो ब्रेकडाउन है 50,190, इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे इसने दे दिया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि स्पॉट इसका थोड़ा सा यहाँ पे रिटेस्ट कर ले तो मैं यहाँ पे अपनी पुट साइड में एंट्री बनाऊँ लगभग 50,000 के नेक्स्ट लेवल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंतजार कर रहा हूँ इसके रीटेस्ट के लिए, क्योंकि जैसे ही इसने ब्रेकडाउन दिया था मैं एंट्री लेने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन एंट्री कर नहीं पाया मैं, क्योंकि प्रीमियम्स में आ गया उछाल 15 रुपये का। और अगर मैं 10 रुपये का ही रिस्क लगा रहा हूँ और जब एंट्री ही 15 रुपये ऊपर मिल जाएगी तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे लिए सही होगा। तो ये ट्रेड मेरी बन रही थी अच्छी खासी, लेकिन इसमें एंट्री नहीं कर पाया मैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखो प्राइस सेक्शन पे यही है कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे जैसी ब्रेकडाउन है यहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टॉप लॉस लेवल के ऊपर निकल जाता है। ओके, और जो फर्स्ट टारगेट है नेक्स्ट प्राइस सेक्शन लेवल है, उसके बाद देखेंगे तो हम लोग 50,000, उसके बाद 49,921, ये कुछ प्राइस निकल के आ रहा है प्राइस सेक्शन पे। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे वेट करता हूँ
क्योंकि अब इसको तो रीटेस्ट में भी नहीं लेने वाला हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के बाद जो एक नीचे का फर्स्ट टारगेट बनता है 50,081, नेक्स्ट 50,000, उसके बाद 49,921, तो यहाँ पे देखेंगे उसी के आसपास से थोड़ा सा आके विक क्रिएट किया है, फर्स्ट टारगेट के अराउंड आ चुका है, उसके बाद वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो री एंट्री लेने से मतलब नहीं है। अगर जैसे ये ब्रेकडाउन आया था यहीं कहीं से 20-30 पॉइंट के आसपास से रीटेस्ट करता तो मज़ा आता है एंट्री लेने में, अब मज़ा नहीं आएगा इसमें एंट्री लेने में। तो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करता हूँ। और निफ्टी 50 में देखेंगे तो 24,210 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है तो बाइंग बनेगी, और अगर उसको ब्रेकडाउन करता है तो फिर वहाँ पर सेल बनेगा। तो मैं बस सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कर रहा हूँ, अच्छे मौके का तलाश कर रहा हूँ। और दोस्तों, आप लोगों ने मेरे से कल परसों की वीडियो में बोला था कि थोड़ा लैग कर रहा है, थोड़ा ग्लिच आ रहा है, तो जो मेरा अभी जो CPU बनवाया था मैंने, वो कम बजट में बनवाया था 10-11 हज़ार के अराउंड, तो उसमें वो काम नहीं हो पा रहा है। i3 बनवाया था, और अभी देखेंगे फिलहाल में तो उसको अपडेट कर लिया है मैंने, 2 दिन का समय लगेगा i7 नया CPU आने में। बहुत ज़बरदस्त वो बनवाया है मैंने, एकदम गेमिंग CPU कि जिसमें किसी भी प्रकार की कोई ग्लिच और दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर अच्छी तरीके से रन करे। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा बेयर कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। तो नेक्स्ट जैसे 2 दिन हो जाएंगे उसके बाद से अच्छी वीडियो आपको मिलना चालू हो जाएगी, जिससे बहुत अच्छी तरीके से चार्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे, और जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो भी समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं, अभी यहाँ पे मौका तो बन रहा था लेकिन एंट्री नहीं हो पाई, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंतज़ार ही कर सकते हैं, इंतज़ार ही करना पड़ेगा यहाँ पे। और हाँ, बात करें अगर ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट में देखेंगे जापान के मार्केट सब कुछ गिर के बंद हुए थे, कल 10% चढ़ा, आज भी देखेंगे अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। कल यूएस मार्केट देखेंगे, डाउ जोन्स और नेस्डेक, तो नेस्डेक जैसे हमारा आईटी सेक्टर को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और डाउ जो है ओवरऑल इंडस्ट्रियल का सब कुछ बताता है, तो डाउ में देखेंगे तो वहाँ भी तेज़ी थी, नेस्डेक देखेंगे तो वहाँ भी तेज़ी थी। एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है बस कि तेज़ी हुई, अच्छी खासी तेज़ी हुई आखिरी के 1 घंटे में, दोनों का चार्ट्स खोल के देखेंगे आप लोग, तो आखिरी के 1 घंटे में तगड़ी बिकवाली देखने के लिए मिली है, लगभग 400 पॉइंट तक के सेल ऑफ देखने के लिए मिला है हम लोगों को एंड में। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अभी ठीक हैं, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं है, इस वजह से सावधानी के साथ ही काम करना है। तो मैं जैसे ही ट्रेड लेता हूँ आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ मैं। फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे जो एंट्री पुट साइड में ले रहा था मैं, यहाँ तो मिस हुआ था, लेकिन सेकंड देखेंगे 50,081 जो प्राइस एक्शन लेवल है, इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, मैंने यहाँ पे अपनी पुट साइड में एंट्री ले ली। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 50,000 रहेगा, उसके बाद 49,921 में यहाँ पे इसका टारगेट लेने वाला हूँ। बात करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा लेने से मतलब नहीं है, इसी कैंडल का जो लो देखने के लिए मिल रहा है वही यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड आने वाले ट्रेड्स में बन जाएगा। यानी कि मैं कभी भी ऐसा लेके नहीं चलता हूँ कि बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस ले लो, वो मूवमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है मैं अपना निर्धारित करके चलता हूँ कि मेरे को कहाँ पे अपना रिस्क लेना है, कहाँ तक मेरा अपना रिस्क है, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्लियर है, उस डायरेक्शन में मेरे को अपनी ट्रेड को लेके जाना है। नेक्स्ट मेरा जो है वो टारगेट है, और रिस्क मालूम है कि छोटा मोटा ही लेके चलना, ज़्यादा बड़ा रिस्क यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि अगर रिस्क लेते हैं बहुत बड़े बड़े तो फिर कमाएंगे कब, रिकवर करेंगे कब। छोटे छोटे रिस्क रहेंगे तो एट दी एंड पैसे बनी जाएंगे, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तीस क्वांटिटी है, ठीक है, 200 रुपये एंट्री है यहाँ पे, 170 स्टॉप लॉस है, तो 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। 30 क्वांटिटीज़ में तो 900 रुपये का रिस्क लगभग इस ट्रेड में बन रहा है, ठीक है। जब 900 रुपये का यहाँ पे इसमें रिस्क बन रहा है, तो 1800 रुपये हम यहाँ पे इसका टारगेट मान के चलते हैं। यहाँ पे प्राइस आएगा 260 अराउंड, ठीक है। मौका तो अच्छा बन रहा है यहाँ पे, बस यहाँ पे पैसे बने यार, मौका तो ठीक है, पैसे बने, नाइस जा रहा है, ज़बरदस्त। ये निफ्टी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 24,210 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार के लिए तो यहाँ लगा कि एसएल गया मेरा, बाकी ठीक है, बच गया। थोड़ा बहुत रीटेस्ट भी करते हैं प्राइसेस, ठीक है। यहाँ पे आकर थोड़ा सा रीटेस्ट किया है, फिर वापस अब नीचे जाने की उम्मीद और ज़्यादा खुल चुकी है। अब मार्केट के ऊपर है जो भी है, बस मेरे हाथ में यही है कि अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करूँ, अपना रिस्क निर्धारित करूँ और फिर ट्रेड को जाने दूँ, ठीक है ना। उससे ज़्यादा सोचना नहीं है कि मार्केट में क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या कैसे, क्योंकि वो सब हमारे कंट्रोल में ही नहीं है ना,
कौन आएगा कब कहाँ खरीद जाएगा किसी को नहीं मालूम है, कौन आएगा कब कहाँ बेच जाएगा किसी को नहीं मालूम है। तो एक सेटअप जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिस पे रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, उसको फॉलो करना है, स्टॉप लॉस फॉलो करना है, दैट्स इट। अभी देखेंगे तो जैसे मार्केट गिरा है 3-4 दिन से, तो उसके बाद से मैंने अपना लॉट साइज कम कर दिया है। लेकिन एक चीज़ आपको देखने के लिए मिल रही होगी, जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस चलता है वो लॉस तो और मिनिमाइज हो गया है, लेकिन जो प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी रहती है और जो अमाउंट रहता है वो ज़्यादा बढ़ चुका है अभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 50-60 हज़ार से ट्रेड करना फिर एग्जिट करना वो कर ही रहा था मैं, लेकिन पिछले महीने देखेंगे तो लगभग 12 से 13 हज़ार का सिर्फ एसटीटी और ब्रोकरेज ये सब गया है मेरा, तो उतना काम नहीं बन पाया है वहाँ पे। तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे मैं और कोशिश किया कि कैपिटल को कम करूँ, ट्रेड को लूँ, उसको होल्ड करके राइड करूँ। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा मज़ा है। तो अब देखते हैं, अब देखो थोड़ा रीटेस्ट तो कर दिया है। अब अगर ये फेक ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ये अगर फेक ब्रेकडाउन होता है, वापस कैंडल ऊपर निकलती है, तो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे ट्रिगर हो ही जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरा ट्रिगर हो चुका है। ओके, अभी 161 यहाँ तक प्राइस आ चुका है इसका, और जो मेरा ट्रेड है वो यहाँ पे निकला है 170 पे एग्जिट कर लिया है मैंने। अब अगर 10 रुपये और रिस्क होता तो भी 10 रुपये का और नुकसान हो जाता। तो ओवरऑल अभी 5000 अकाउंट पॉजिटिव में है। ठीक है, थोड़ा और इंतज़ार करते हैं अब, क्योंकि यहाँ पे ये एक मेरे को ब्रेकडाउन बहुत अच्छा मिला था, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं कर पाया, रीटेस्ट आया, ये पूरा पॉइंट कैप्चर करके आया तो कोई मतलब नहीं बनता। सेकंड ब्रेकडाउन मिला, ट्रेड लिया, ये फेक ब्रेकडाउन हो गया, वापस प्राइस ऊपर गया है। तो जैसे ही फेक ब्रेकडाउन फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया तो मैं दोबारा री एंट्री नहीं करने वाला। इसको इसका बॉडी मैच कर रही है यहाँ पे 50,000 ब्रेकडाउन करते हैं तो वापस साइड से जाएंगे, और बाकी निफ्टी मैंने बता दी 24,210। तो और यहाँ पे पेशेंस के साथ इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, फिर देखते हैं कैसा क्या मौका यहाँ पे बनता है। बहुत ज़्यादा ही स्लो मोमेंटम हो रहा है यहाँ पे। 3 लॉट्स में एंट्री ले रहा हूँ वापस में 50,050। ठीक है, उसी स्ट्राइक प्राइस में देखेंगे जिसमें मेरा ट्रेड कंप्लीट हुआ था 50,100 का, इसमें मैंने एंट्री ले लिया है 195 अराउंड यहाँ पे प्राइस चल रहा है। कैंडल का लो है, वही मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ। इससे ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बार अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया, फिर फेक यहाँ पे मामला देखने के लिए मिला है, उसके बाद प्राइसेस वापस से लोअर साइड जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो छोटे रिस्क के साथ यहाँ पे री एंट्री लेने में कोई बुराई नहीं लगती है मुझे, तो यहाँ पे मैंने री एंट्री ले ली है। यहाँ पे ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है मेरा। ओवरऑल देखेंगे ओवरऑल देखेंगे यहाँ पे मार्केट में, जैसे मैं छोटे स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ उस हिसाब से मार्केट यहाँ पे एक ही जोन के अंदर चल रहा है, बार बार एक ही प्राइस को बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है 10-20 रुपये 10-20 रुपये। तो छोटे स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे देखेंगे तो मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं। बाकी डायरेक्शन मेरा क्लियर है, उस हिसाब से ठीक भी चल रहा है मार्केट, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे अब यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, जो कि है मेरा 4,300 कुछ रुपये यहाँ पे प्रॉफिट ओवरऑल यहाँ पे बचा। ब्रोकरेज वगैरह काट के 4,000 के ऊपर ही यहाँ पे बचना चाहिए, तो उसको यहाँ पे मैं अभी रख रहा हूँ। इंतज़ार करूँगा 10 बजे का, 10 बजे के बाद कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे डे क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन के हिसाब से ठीक जा रहा है मार्केट, लेकिन प्रीमियम्स में बार बार यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जा रहे हैं, तो उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा यहाँ पे इंतज़ार करना ही ठीक रहने वाला है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसमें मेरी ट्रेड्स थी
ट्रेड्स में स्टॉप लॉस छोटे लगाए थे, स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो गया, आज एक्सपायरी भी है, तो वॉलेटिलिटी के कारण जो भी है सो हुआ सो हुआ। अब उसके बाद देखेंगे जो प्रीमियम है यहाँ से उछल के, जैसे 50,000 फर्स्ट टारगेट था उसके पास आया, तो उछल के यहाँ पे देखेंगे हम लोग 240 के अराउंड यहाँ पे प्रीमियम देखने के लिए मिला है। अभी भी देखेंगे तो 49,920 जो नेक्स्ट लेवल है वो यहाँ पे ओपन है। तो अब देखते हैं मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि देखो आज के दिन यहाँ पे एक्सपायरी है और एक्सपायरी के प्रीमियम से मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो छोटे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं कभी भी, लेकिन अगर नेक्स्ट साइड डायरेक्शन मिलता है तो कैपिटल यहाँ पे डबल भी होते हैं, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं भी 30-40% का मूव यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो देखते हैं अब कैसे क्या यहाँ पे पोजीशन बनती है, क्योंकि अब अगर कुछ नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेड लेना रहा मेरे को नेक्स्ट एक्सपायरी में, तो यहाँ पे मैं 1 से 2 लॉट के अंदर ही लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, लगभग ये समझ के चलूँगा कि जितना आज के दिन का मेरा प्रॉफिट है उसी के हिसाब से लॉट साइज लूँगा, और अगर नहीं तो नेक्स्ट एक्सपायरी के दिन वाले में मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। तो अब देखते हैं कैसी क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। कोशिश तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अच्छे से अच्छी, कि अच्छे से अच्छा पैसा बने, अच्छे से अच्छा काम हो। अब निफ्टी 50 भी देखेंगे तो यहाँ पे 24,210 के अराउंड यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं, आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साथ में यहाँ पे एक दूसरे का साथ देते हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन करके फिर नीचे ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे काफ़ी अच्छी यहाँ पे निफ्टी 50 अपने प्राइस एक्शन सपोर्ट्स के आसपास यहाँ पे स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग का मैं इंतजार कर रहा हूँ। कैंडल अगर ग्रीन क्लोज होती है तो यहाँ पे मैं कॉल साइड में अपनी एंट्री बनाने वाला हूँ। बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पे कुछ अभी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में पिछले 2 ट्रेड लिए, दोनों में देखेंगे तो डायरेक्शन तो क्लियर था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा हिट हो गया। ओवरऑल यहाँ पे मैं 4 लॉट्स के अंदर काम कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे मेरी स्पॉट है 24,235 के अराउंड, और यहाँ पे मेरी 100 क्वांटिटीज़ के अंदर एंट्री हो चुकी है। मैं इसको फर्स्ट टारगेट जो है यहाँ पे मैं इसका लेके चल रहा हूँ ट्रेल करते हुए, इसका जो डे हाई है वहाँ पे, और नेक्स्ट टारगेट देखेंगे तो 24,390 यहाँ पे निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं अब मौका कैसा बनता है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे एडजस्ट हो गया है, बैंक निफ्टी भी नीचे आगे सपोर्ट्स लेने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड में मेरे को डायरेक्शन के साथ यहाँ पे प्रीमियम में उतार चढ़ाव देखने के लिए नहीं मिला, तो वहाँ पर फिलहाल में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ट्रेड करने के लिए, तो मैं निफ्टी 50 को ही अभी फिलहाल चूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे 139 140 यहाँ पे चल रहा है 100 क्वांटिटीज़ में, और स्टॉप लॉस मैं इसका इसी का जो कैंडल लो है वो यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट में चलने का कोशिश हो रहा है इसमें। बस कोशिश है कि अच्छे से एनालाइज करूँ और अच्छे से अच्छा करूँ यहाँ पे मैं। अब वो मार्केट फिर देख लेगा कैसा रिवॉर्ड करना है। ठीक है, 500 रुपये प्रॉफिट में आगे ट्रेड लेते ही। ठीक है, इसी का जो कैंडल लो है वो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, देखो काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन ने सपोर्ट किया है मेरे को, मेरी ट्रेड को। फर्स्ट टारगेट देखते हैं इसके स्पॉट पे, नेक्स्ट हम यहाँ पे लेके चलेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट्स पे काफ़ी इंतज़ार भी था यहाँ पे मार्केट में कि ट्रेड लिया जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे एकदम सेल ऑफ दिखा है सुबह से, उसके बाद इसी सपोर्ट से यहाँ पे हम लोगों को बाइंग देखने के लिए मिली है। ठीक है ना, तो अब ट्रेड भी ठीक लिया है, जगह भी सही मिल गई, ट्रेड 1,000 रुपये प्रॉफिट में भी आ गया, लगभग 10 रुपये प्रीमियम में भी उतार चढ़ाव चढ़ाव देखने के लिए मिल गया 10 रुपये का, तो उस हिसाब से ठीक है। ट्रेड भी कहता है कि चलो ठीक है, अच्छा किया है यहाँ पे। अब स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस तो कर दिया है मैंने, अब वो मार्केट के ऊपर है कि मार्केट यहाँ पे क्या रिवॉर्ड करता है मेरे को। ₹150 जब ये प्रीमियम आएगा तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट करूंगा, और नहीं तो मैं यहाँ पे अभी वेट ही करने वाला हूँ। क्या तो भी कर रहा है यार, ये ठीक नहीं है। ये जो विक बनी है, ये बिक वाली आई है, ये ठीक नहीं है।
अगर ये स्टॉप लॉस जाएगा मेरा तो मैं यहाँ से अपने डे को क्लोज कर दूंगा, इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि सब कुछ ठीक होने के बाद भी अगर ट्रेड्स में स्टॉप लॉस लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो मैं तो नहीं करूँगा उसके आगे। और अगर टारगेट लगता है तो भी अच्छी बात है। फिर रिस्क ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये का है लगभग यहाँ पे। जिन मेंबर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है। और अगर वीडियो ऑडियो में कुछ ग्लिच लग रहा हो तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सीपीयू मैंने अपडेट कर रहा हूँ, 2 दिन में आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको अच्छे खासे प्रोसेसर के साथ बिना किसी ग्लिच के साथ एकदम स्मूथ HD 4K में वीडियो आपको मिल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 500 का रिस्क था, 500 के रिस्क के आगे यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 1000 दिख रहा था, 1:2, उससे भी थोड़ा ऊपर ही निकल गया था। तो वहाँ पे एकदम से मैंने ट्रेल नहीं किया क्योंकि एक स्पाइक देखने के लिए मिला। ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती तो इसको स्कैल्प की तरफ बुक करता और बुक करके बाहर निकल जाता, वो एक अलग सिचुएशन होती है जब अमाउंट ज़्यादा हो कि पैसे मिल रहे हैं लेके निकल जाओ। लेकिन कम अमाउंट में जब काम कर रहे हैं तो काम इसीलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि छोटे छोटे स्टॉप लॉस लूँ और एक बड़े राइड के लिए यहाँ पर मैं ट्रेड प्लान करूँ, ठीक है। तो बस यही व्यू चल रहा है मेरा अभी। 24,200 ठीक है, इन दी मनी में है। आउट ऑफ दी मनी होता तो अभी तक तो स्टॉप लॉस ही लग गया होता, ठीक है। प्राइसेस शुरू करें वहाँ पे, ऐसे लेट। चलो डे क्लोज आज का मेरा, आज की दुकान बंद। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, जो भी है यहाँ पे 3800 का प्रॉफिट है ओवरऑल, मैं यहाँ पे लेके निकल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे किल स्विच अपना ऑन कर देता हूँ क्योंकि इसके बाद यार यहाँ पे अब मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, किल स्विच यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, डे क्लोज हो चुका है मेरा। अब मैं इसके आगे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है, ब्रेकडाउन के बाद नीचे के लेवल खुल रहे हैं बिल्कुल 24,000 तक के, लेकिन मैं यहाँ पे अब ट्रेड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ढंग से ट्रेड लिए, तीनों ट्रेड में कुछ नहीं हुआ। शुरुआत का जो फर्स्ट ट्रेड छूटा था, डायरेक्शन में गया, उसमें एंट्री नहीं हो पाई। दूसरा ट्रेड गया, तीसरा ट्रेड गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद एकदम नीचे आ गया। निफ्टी 50 ने सपोर्ट ली, फिर वो ऊपर नहीं जा पाई। यानी शुरुआत की जो 3 ट्रेड थी उसमें पैसे बनने थे, किसी भी प्रकार से वहाँ पैसे नहीं बन पाए। और ये जो मेरा ट्रेड था इसमें चलो स्टॉप लॉस जाना था तो इसमें गया, लेकिन ब्रेकडाउन है तो मैं अब ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। किल स्विच वैसे ही ऑन कर दिया, जो भी है मेरा छोटा मोटा प्रॉफिट वो मैं यहाँ पे लेके बुक करके आज के डे को क्लोज कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।